नंबर 2 में आए, Satan fell from a state of perfection. शैतान अपनी सिद्धता की दशा से नीचे गिर गया। Okay, now number 3. तीसरा नंबर उसमें, Satan is not equal to God. शैतान परमेश्वर के समान नहीं है। Yeah. Why? ऐसा क्यों? Because God is the creator क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है and Satan is a creation. और शैतान उसकी बनाई हुई सृष्टि है। Yes. As a creator, सृष्टिकर्ता होने के नाते God is unlimited. परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। Satan, शैतान as a creation, सृष्टि होने के नाते he has limit. उसकी सीमाएं होती है। Now let me show you some unlimited qualities of God, अब मैं परमेश्वर को आपके कुछ ऐसे गुण दिखाऊंगा जिनकी कोई सीमा नहीं है, which tells us he is creator. जो हमें बताते हैं कि वो सृष्टि करता है। Number 1, पहला, he has power without limit. उनके पास ऐसी सामर्थ्य है जिसकी कोई सीमा नहीं। Yeah. Job 36 verse 22. अय्यूब 36 में 22, Look, देखो, God is all powerful. देखो परमेश्वर सर्व सामर्थी है। Yes, God is all powerful. परमेश्वर सर्व सामर्थी है। In another version it says, God's power is unlimited. और एक अनुवाद में कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। कोई भी सीमा नहीं है यीशु मसीहा के नाम में. So if I ask you, how powerful is God? तो अगर मैं आपको पूछूं परमेश्वर कितना सामर्थी है, You may say, आप शायद कहोगे he can make a virgin woman have a baby. वो एक कुंवारी स्त्री को बच्चा दे सकता है। You may say, he can bring a person who is dead for 3 days outside. आप कहोगे कि वो एक 3 दिन से मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकता है। You may say, he can open the Red Sea. आप कह सकते हो कि वो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकते हैं। You can say, he can make me born again. आप ये कह सकते हो कि वो मेरा नया जन्म कराने लगा सकते You हैं। can say, he can bring me out of my most wicked sin outside. मेरा जो सबसे बुरा पाप है उसमें से बाहर निकलने में प्रभु मेरी मदद कर सकते हैं। Yeah, but beyond all this, he still is powerful. पर इन सब चीजों से परे परमेश्वर उससे भी ज्यादा सामर्थी he's है। more powerful than. वो उससे भी ज्यादा सामर्थी है। Number 2, दूसरा नंबर, God is present everywhere. परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। Yeah, he's present everywhere. वो हर जगह उपस्थित है। Psalm 139, भजन संगीता 139 verse 7 to verse 10. वचन 7 से लेकर 10। Okay. Where will I go from your spirit? आपकी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊंगा? Now write 4 words. 4 शब्द लिखिए। Where will I go from your spirit? आपकी आत्मा से मैं कहाँ जाऊंगा? Where can I go from your presence? मैं आपकी उपस्थिति से कहाँ भागूंगा? Number 1, पहला, if I go to heaven, यदि मैं स्वर्ग में जाऊंगा you're there. तो आप वहाँ हो। I go to the earth, यदि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा you're there. आप वहाँ हो। If I take flight and go in the air, यदि मैं फ्लाइट पकड़कर आकाश में जाऊंगा you're there. आप वहाँ पर भी हो। I go to the sea, अगर मैं समुद्र में जाऊं you're there. आप वहाँ पर भी हो। I go to hell, यदि मैं नरक में जाऊं you're there. आप वहाँ हो। There is no place you are not there. ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ आप नहीं हो। Unlimited presence of God. परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति जिसकी कोई सीमा नहीं। Yes. But Satan, परंतु शैतान, he can be only at one place. वो सिर्फ एक ही जगह पर उपस्थित हो सकता है। Right now, wherever he is, इस वक्त वो जहाँ कहीं है, he can be only at one place. वो सिर्फ वहीं पर हो सकता है, एक ही स्थान में। But Jesus, परंतु यीशु at one time, एक समय he में can be anywhere. वो कहीं भी हो सकते हैं। 3, तीसरा, he is a self-existing God. वो स्वयं उपस्थित परमेश्वर है। I love this thing. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। If somebody says, who made God? अगर कोई पूछे किसने परमेश्वर को बनाया, Nobody. किसी ने नहीं। But where did he come from? पर फिर वो आए कहाँ से? He was there. वो पहले से ही थे। He was always there. वो हमेशा से थे। That's why he's called eternal. इसीलिए तो उन्हें अनंतकालीन कहा गया है। Okay. Now look at this beautiful scripture. इस सुंदर वचन को देखेंगे। Psalm 90 verse 2, ESV. भजन संहिता 90 में 2, Yeah. Last line. आखिरी लाइन, From everlasting to everlasting, अनंत काल से लेकर अनंत काल तक you are God. आप परमेश्वर हो। That means there's nothing called beginning and there's nothing called end for you.
इसका मतलब आपके लिए शुरुआत या अंत ऐसा कुछ नहीं है। Yeah. But Jesus said, I am the beginning, I am the end for creation. परंतु प्रभु यीशु ने कहा सृष्टि के लिए शुरुआत भी मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। But for me, परंतु मेरे खुद के लिए no beginning, कोई शुरुआत नहीं, no end. और कोई अंत नहीं। Nobody created me. किसी ने मुझे नहीं बनाया। I am a self-existing God. मैं स्वयं में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर I हूँ। think you should give the Lord a hand of praise. Number 4. चौथा नंबर, He is unlimited in wisdom and knowledge. बुद्धि और ज्ञान में परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। He is very rich. वो बहुत अमीर है। Okay, let me tell you a principle. मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूँ। You know why God gives? आपको पता है परमेश्वर देते क्यों हैं? Because He knows. क्योंकि वो जानते हैं When you give, जब आप देते हो more will come. तो ज्यादा आएगा। He lives there. वो वहां पर जीते हैं। You also should live there. आपने भी वहां पर जीना है। This is a beautiful verse. Psalm 147 verse 5. भजन संहिता 147 में 5, His wisdom उनकी बुद्धि, cannot be measured. उनकी बुद्धि को कोई माप नहीं सकता। Unlimited. उसकी कोई सीमा नहीं है। Unlimited. उसकी कोई सीमा नहीं है। Number 5. Number 5. Your God is unlimited in love. आपका परमेश्वर प्रेम में उसकी कोई सीमा नहीं है। Ephesians 3:19. इफिसियों 3 में 19, Yeah, NLT Bible says, NLT अनुवाद कहता है, may you experience the love of God. होने दे कि आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें, It is too great to understand जो बहुत बड़ा है समझने के लिए, because it is unlimited. क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। वो तेरे भेजे में जाएगा नहीं because it is too big. क्योंकि वो बहुत बड़ा है। आप सोच सकते हो क्या, जो तुम जिसे जानते भी नहीं थे वो स्वर्ग को छोड़कर आके उस क्रूस के ऊपर जाता है। I mean, come on, what? I don't understand His love. मैं उसके प्रेम को नहीं समझ पाता हूँ, But thank God, पर प्रभु का धन्यवाद हो। Holy Spirit is very merciful. पवित्र आत्मा बहुत दयालु है। He helps us थोड़ा, He opens our understanding. वो हमारी मदद करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हमारे समझ को खोल देते I हैं। pray this year, मैं प्रार्थना करता हूँ your ये साल understanding about God's love, परमेश्वर के प्रेम के विषय में आपकी समझ it will open a bit more in Jesus' name. Number 6, yeah. नंबर 6, You're ready? This is the most beautiful one. ये सबसे सुंदर है। The word of God has no limit. परमेश्वर के वचन की कोई सीमा नहीं है। Psalm 119 verse 96. भजन संहिता 119 में 96, Your perfection, even perfection has its limit. जो सिद्धता होती है ना उसकी भी सीमाएं होती है। हर चीज की सीमा होती है, But the Bible says, परंतु बाइबल कहती है your word, परमेश्वर का वचन, no limit. उसकी कोई सीमा नहीं है। Okay, number 4. चौथा नंबर, Satan does not rule or live in hell. Satan नरक में ना तो वो रहता है ना तो वहां से राज करता है। शैतान नरक में नहीं रहता और वहां पे राज भी नहीं करता। वहां से राज नहीं करता। सब लोग मेरे साथ में हो? Because some people are thinking he lives in hell. क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है शैतान नरक में रहता है। No, he doesn't live there. नहीं, वो वहां नहीं रहता। Hell is right now not operating. जो नरक है इस वक्त वो उसमें काम नहीं चालू है। हाँ, Hades is operating. अधोलोक जो है वो वहां पे काम चलता है। Yeah, please write it. Hades is right now at work. जो अधोलोक है उसमें इस वक्त काम शुरू है। People who don't know the Lord, they go there. लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते वो वहां पर है। Where do you go? आप कहाँ जाओगे? Where your God is. जहाँ पर आपका प्रभु होगा वहां पर। Matthew 25 verse 41. मत्ती 25 में 41। Matthew 25 verse 41. मत्ती 25 में 41। So a day will come तो एक दिन आएगा when people are standing in front of Jesus. जब लोग यीशु के सामने खड़े होंगे So he will tell the people on his left, और वो अपने दाहिनी ओर के लोगों से कहेगा, go away from me. मेरे पास से दूर हो जाओ, You are cursed. तुम श्रापित हो। Where should you go? तुमने कहाँ जाना चाहिए? Everlasting fire. अनंत काल की आग में, Hell. नरक में। Now, hell was made for whom? नरक किसके लिए बनाया गया था? Devil शैतान के लिए and his angels. Please. और write. उसके दूतों के लिए। Original plan of God for man. मनुष्य के लिए जो परमेश्वर की असल में योजना थी, Man shall live with me forever. कि मनुष्य ने मेरे साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहना है। Yeah, but sin came. परंतु पाप आ गया। Who brought it? किसने लाया? Satan brought it. शैतान ने लाया। Can I hear an amen there? Amen. So now where is he and where is he ruling from? Where is he? तो
अभी शैतान कहाँ है और कहाँ से राज करता है? हाँ, बाजू वाले को बोलना, उसको घूमने की आदत है, बोलो। वो घूमते रहता है। या Job chapter 1 अय्यूब पहला अध्याय verse 6 and verse 7. वचन 6 और 7। So where is Satan right now? तो शैतान इस वक्त कहाँ पर है? He is roaming on the earth. वो पृथ्वी पर घूम रहा है। हाँ, प्रभु ने पूछा कहाँ से आ रहा हो? Hinding here and hinding there. I am hinding everywhere. मैं यहाँ वहाँ डोलते हुए आया। Verse 6. वचन- But परंतु God allows him sometimes to appear before him. परमेश्वर कभी कभी उसे इजाजत देते हैं कि वो परमेश्वर के सामने आ जाए। So where is Satan right now? तो शैतान इस वक्त कहाँ पर है? Number 1, पहला नंबर, roaming somewhere. वो कहीं तो घूम रहा है। Number 2, दूसरा नंबर, maybe appearing before God. शायद परमेश्वर के सामने है। 5. बेटा डाल 5. Now this is very important. ये बहुत जरूरी है। Satan can only do what God allows. शैतान सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इजाजत यीशु उसे देते देते हैं। हैं. He is not the boss. वो मालिक नहीं है, God is the boss. परमेश्वर मालिक है And he is your God. और वो आपका परमेश्वर है। Yeah, he is your father. वो आपके पिता है। Yes. Even with Job, na? अय्यूब के साथ भी God told Satan, परमेश्वर ने शैतान से कहा, इतना तू कर सकता है, क्योंकि वो परीक्षा थी, विश्वास की परीक्षा थी. If you don't know, please write it. यदि It आप- was a test of faith. यदि आपको नहीं पता तो लिख ले, ये विश्वास की परीक्षा थी। Yeah. All that which was happening with Job is called the test of faith. जो कुछ अय्यूब के साथ हो रहा था उसे विश्वास की परीक्षा कहते हैं। James chapter 1 and verse 2. याकूब 1:2, Count it all joy when you go through different kinds of trouble. इसे पूरे आनंद की बात समझो जब तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षा से गुजरते हो। Verse 3 NLT. Verse 3 NLT. वचन 3 NLT अनुवाद। Then he says, फिर वो कहता है, for you know, क्योंकि तुम जानते हो when your faith is tested, जब तुम्हारा विश्वास परखा जाता you will है get an opportunity for patience to grow. तो धीरज उत्पन्न होता है। तकलीफ से डरो मत, क्योंकि उसके द्वारा धीरज तेरे जीवन में आने वाला है. God just wants to know whether you love him and you are faithful to him. परमेश्वर बस जानना चाहते हैं कि आप सच में उनसे प्रेम करते हैं और उनके प्रति विश्वास योग्य है कि नहीं। और ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, वो तुझे समझाना चाहते, तू किधर है करके. Okay, number 6. Satan is not omnipresent, जो शैतान है वो हर जगह पे उपस्थित नहीं होता, but परंतु he has a good network. उसका जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। Yes, this fellow, he is only in one place, ये जो शैतान है वो सिर्फ एक ही स्थान में है, but solid network. परंतु उसकी जो पहुंच है या नेटवर्क है वो बहुत अच्छी है। That means in different places, demons are there. मतलब अलग अलग जगह पर उसने दुष्टात्माओं को रखा है And every night they send messages to him. और हर रात उसको मैसेज भेजते हैं वो। In their computer, everything is fed. उनके कंप्यूटर में सब कुछ भरा हुआ है। Yeah, Ephesians chapter 6 verse 12. इफिसियों 6:12। Okay, now here are 4 types of spirits, evil spirits. Please write. 4 प्रकार की दुष्ट आत्माओं के बारे में लिखा है। Number 1 पहला, is called principality. उसे कहते हैं प्रधानताएं। Yeah, principality. प्रधानताएं, This is a big one, big spirit. ये बड़ी आत्माएं होती है He handles a big area. और वो बड़े इलाके को संभालते हैं। Daniel 10 दानियल 10 verse 13. वचन 13। Yeah, there it is. The prince of Persia. लिख लो, prince of Persia. पर्शिया का राजकुमार। हाँ. That means इसका मतलब he rules over that land of Persia. पर्शिया की जो भूमि है वहां पर वो राज करता है। Okay, number 2. दूसरा नंबर, Yeah, it's called power. उसे कहते हैं सामर्थ। Remember this, okay? The work of the spirit is to bring change in an area. इस आत्मा का काम ये होता है कि उस इलाके में बदलाव को लाना। Yeah. Change in that area. The atmosphere changes. उधर का जो माहौल होता है उसको बदलते हैं ये। They can also be working in the house. वो घर में भी काम करते हैं। And let me show you. Titus chapter 1 verse 12. तितुस 1:12। Okay. Now there is a place called Crete. बोलना, क्रेट ही बोल देना. क्रेट नामक एक जगह है। Yeah, okay. तो वहां के लोग तो वहां के जो लोग हैं okay, they always tell lie. वो हमेशा झूठ बोलते हैं। Then it says फिर वचन कहता है they are greedy वो लालची है and they are like animals who sleep.
और वो जानवरों के समान है जो सोते हैं। Because there is a power which is bringing some kind of a change, evil change. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्रकार की सामर्थ होती है जो एक बुरे बदलाव को लाती है उस पूरे माहौल में। और इस शहर में क्या हुआ है? और ये शहर में क्या हुआ? झूठ बोलते हैं। वहाँ पे लोग झूठ बोलते हैं। और क्या है? They are greedy. वो लालची है। और क्या है? They are lazy. वो आलसी है। Why? क्यों? Because there's a power at work. क्योंकि वहाँ पे एक सामर्थ है जो काम कर रही है। लेकिन जब प्रभु का आत्मा आता है, झूठ बोलने वाला सच बोलना शुरू करता है। जो पैसों को पकड़ना शुरू करता है वो देने वाला शुरू हो जाता है, और जो सोतेड़ू है वो उठाड़ू हो जाता है और काम करना शुरू करता है यीशु के नाम। और नंबर 3, और तीसरा रूलर्स, वो है राज करने वाले। दे मेक लॉज, वो कानून बनाते हैं। या दे आर बिहाइंड मेकिंग लॉज। वो जो कानून बनता है उसके पीछे काम करते हैं। लास्ट नंबर 4, आखिरी चौथा नंबर, spiritual wickedness, spiritual wickedness. आत्मिक दुष्टता। Yeah, they impart nature, their nature. They impart their nature. वो जो अपना स्वभाव है वो देते हैं। Yeah, it's very, very dangerous. Huh? और ये बहुत खतरनाक है। Normally we come across this fellow. आमतौर पे हमारी भेंट इस व्यक्ति से होती है। Yeah, all these spirits. ये इस प्रकार की आत्माओं से। Yeah, this is the local one which is working everywhere. ये लोकल होते हैं, हर जगह काम करते हैं। अच्छा, ये लोग काम कहाँ करते हैं? यहाँ पे करते हैं। ये है ना, ये वाला, ये यहाँ पे काम करता है, heavenly places. स्वर्गीय स्थानों पर। Ephesians 1:3. इफिसियों 1:3, Because of Jesus, यीशु के कारण blessings have been released. आशीषों को स्वतंत्र किया गया है। Spiritual blessings. आत्मिक आशीषें। Where? कहाँ पर? Heavenly places. स्वर्गीय स्थानों लिख में लो। Blessings are released. आशीषों को स्वतंत्र किया गया है। या, लेकिन तेरे पास नहीं आया वो। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। आपके पास नहीं आया है, वो वहां पर है। आपका नाम है वहां पर, और उसने आना है तेरे पास यीशु के नाम में। It has to come to you. वो आपके पास आना है। Yeah. Where is it? और फिर वो कहाँ है? Heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में है। Okay, now what is a heavenly place? अब स्वर्गीय स्थान क्या होता है? What is a heavenly place? स्वर्गीय स्थान क्या होता है? Please write. इसे It लिख is लो। the place where spirits are active. एक ऐसा स्थान जहाँ पे आत्माएं काम कर रही होती है। Yes. वहां पे आत्माओं का काम होता है। Evil spirits दुष्ट आत्माएं and angels. और स्वर्गदूत, And you are also involved in it. और आप भी उनमें शामिल हो। It's not heaven. It's not heaven. ये स्वर्ग नहीं है। No, God is in heaven. परमेश्वर है स्वर्ग Yeah, में। below him. उनके नीचे Yeah, the angels of God. परमेश्वर के स्वर्गदूत है। And below that और उसके नीचे are the angels of darkness. वो है अंधकार के जो दूत है। Yeah, and below them और उसके नीचे is the earth. वो है पृथ्वी। We are in the earth. हम है पृथ्वी पर। So what is happening? The moment you pray तो क्या होता है, जैसे आप प्रार्थना करते हो and God sends His angel और परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजते हैं and the answer is coming. और आपका उत्तर आ रहा होता है, That time the enemy comes in. उस समय शत्रु आ जाता है। Yeah. But that time, परंतु उस समय through your prayer, आपकी प्रार्थना के द्वारा you also get involved. आप भी उसमें शामिल हो जाते हो। आप भी शामिल हो जाते हो यीशु मसीहा के नाम में। Moment you pray, जिस पल आप प्रार्थना करते हो angels of God are released. परमेश्वर के स्वर्गदूतों को स्वतंत्र किया जाता है।